स्वायंभुवस्य च मनोरवसः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने नेधिरे प्रजा। कहते हैं मैथुनी सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ, अब विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि स्वयंभू मनु का वंश जिसमें मैथुन के द्वारा धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई, उसका वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो उसी वर्णन के क्रम में अब मनु करदम का संवाद है और देवहूति के साथ करदम का विवाह हुआ। अब देखिए, विवाह हो जाने के बाद वर्णन आया है कि करदम ऋषि यह कहकर के विवाह किए थे मनु महाराज से कि मैं संन्यास धारण कर लूंगा, आगे चल करके एक पुत्र का जन्म होगा और मैं संन्यास धारण कर लूंगा। अब देवहूति का शरीर काफी कृश हो गया और बहुत अवस्था हो गई, और करदम ऋषि जो है प्रजा वृद्धि के लिए उद्यत नहीं हो रहे हैं, वे तपश्चर्या में रत हैं। एक दिन देवहूति को करदम ऋषि पूछते हैं, तब करदम ऋषि जो हैं सो बिल्कुल निवृत्ति परायण हो गए। तब वहां ब्रह्मा जी का आगमन होता है, बिंदु सरोवर का प्राकट्य होता है। उसी बिंदु सरोवर में देवहूति का स्नान होता है, वह फिर युवावस्था को प्राप्त हो जाती हैं और करदम ऋषि एक विमान का निर्माण करते हैं। उस विमान में करदम ऋषि और देवहूति का विहार होता है, 100 वर्षों तक विहार होता है, और उसी विहार में 9 कन्या का जन्म होता है। 9 कन्या का जो जन्म हुआ, जिस अनुसुईया का भी जन्म उन्हीं से हुआ है। अनुसुईया जो ब्रह्मा विष्णु शिव को बच्चा बना करके अपने यहाँ पल्ला में सुला दी थी, उनका भी जन्म उन्हीं से हुआ है। इस तरह से जो है 9 कन्या का जन्म हुआ और 9 ऋषि जो हैं उनको ब्रह्मा जी जो है ला करके सबका विवाह दिए, करवा दिए। उनसे अत्रि का अनुसुईया से विवाह करवाए। इसी तरह से जो है सबका विवाह हो गया। अब एक पुत्र का जन्म कैसे होगा? तो महाराज करदम ऋषि जो हैं वे सोचते हैं कि पुत्र का जन्म होगा तप के बाद, और भगवान स्वयं वचन दिए थे कि मैं करदम प्रजापति के घर में अवतार लूंगा। तो फिर से तपश्चरण करते हैं करदम ऋषि जो हैं, फिर से तपश्चरण करते हैं, और तपश्चरण के बाद भगवान कपिल माँ के गर्भ में आते हैं और भगवान कपिल का आविर्भाव हुआ। भगवान कपिल जब कुछ बड़े हुए तो करदम ऋषि संन्यास धर्म का पालन करने के लिए संन्यास धारण कर लिए। देखिए, संन्यास धारण जो उसमें किया जाता था चतुराश्रम में, बहुत ही वह कठोर व्रत था। संन्यास धारण करने के समय वर्णन आता है, घर के सभी लोग वहां जाते थे और गंगा में 108 बार डुबकी लगानी पड़ती थी, और 108 बार डुबकी लगा करके वह नंगे बाहर निकलता था, कपड़ा नहीं पहनता था। और उसकी पत्नी जो होती थी वह एक कोपीन लेकर के देती थी कि आप तो निर्विकार हो चुके हैं, लेकिन आप इस कोपीन को धारण कीजिए। तो पत्नी कोपीन देती थी, और इसके बाद घर के लोग जितने होते थे सब उनको संन्यास धारण के लिए सुखपूर्वक वहां से विदा करते थे। और उस दिन के बाद घर के किसी आदमी का स्मरण वह नहीं करता था। इसके बाद वह अपने मन को सम्यक प्रकार से परमात्मा में नष्ट कर देता था, उसी का नाम संन्यास होता था। तो वर्णन आता है कि कपिल भगवान कहते हैं अपने पिता करदम प्रजापति से, कहते हैं कि पिताश्री, पूछते हैं कि मेरे लिए क्या संदेश है। वे समझ गए कि भगवान के अवतार है, कहते यही संदेश है कि आप आज के दिन से मेरी माता का स्मरण नहीं कीजिएगा। और इसके बाद करदम ऋषि चले गए तप करने के लिए। इस तथ्य का उद्घाटन
डोंगरे जी महाराज किए हैं अपने भागवत रहस्य में। तो हम रखे हुए हैं डोंगरे जी महाराज का जो भागवत रहस्य हुआ। तो अब वे संन्यास धारण करके चले गए और वर्णन आता है कि सरस्वती के तट पर में प्रभात काल का समय है, प्रभात काल का समय है और मैया देवहूति कपिल भगवान के निकट जाकर के साष्टांग प्रणाम करती है। अब माता होकर के जब कपिल को प्रणाम करती है तो एक प्रश्न उठता है, कपिल को वहां पर में सदगुरु कहा गया है। कपिल जो है वे तत्व के उपदेश के लिए सदगुरु के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनके निकट माता हो पिता हो सबको उन्हें प्रणाम करना है। प्रणाम करके वह पूछती है, मैया देवहूति कहती है कि विषय के दर्शन से मेरा मन उद्विग्न हो रहा है, अर्थात विषय भोग भोगते भोगते मुझे तृप्ति नहीं हुई आज तक। विषय के दर्शन से मेरा मन व्याकुल हो रहा है और मैं अज्ञानता के अंधकार में भटक रही हूं। अब मेरे जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम साध्य है, वह मैं विस्मृत हो गई हूं। अपने स्वरूप का बोध मुझे नहीं है। आप कृपा करके मुझे हमारे स्वरूप का बोध करावें। तो भगवान कपिल मैया देवहूति को सांख्य जो उनका उपदेश देते हैं, इसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है। इसमें 24 तत्व का वर्णन पहले करते हैं। अब यह 24 तत्व क्या है, थोड़ा सा इस पर में विचार कीजिए, क्योंकि यह प्रकरण जो है कम से कम एक दिन में हम कहते हैं कथा, लेकिन अभी हम बहुत संक्षेप में कह करके निकल रहे हैं। 24 तत्व को आप लोग गिनिएगा, 24 पूरा कि नहीं पूरा। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 तन्मात्रा है और अंतःकरण चतुष्टय है। कितना हुआ? अंतःकरण चतुष्टय हो गया और 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया, 5 कर्मेंद्रिय हो गया, 5 महाभूत हो गया। 5 महाभूत जोड़िए, 5 हुआ। चित्त जल पावक गगन समीरा, यह 5 महाभूत है। और 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, शब्द रूप गंध और स्पर्श, यह 5 तन्मात्रा है। और अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कितना हुआ? 24 पूरा नहीं पूरा? पूरा गया। तो इसी 24 तत्व का उपदेश दिए हैं और 24 तत्व के उपदेश के बाद तब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। 25वां आत्मा का जो ज्ञान है मैया देवहूति को प्राप्त हुआ है। देखिए यह सृष्टि प्रकरण, यह जो है सांख्य योग जो है, बाबा कबीर इसको बहुत ही सरल भाव से व्यक्त किए हैं। क्योंकि बाबा कबीर जो थे, तुम कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखी न देखी। बाबा कबीर जो आंख से देखते थे वही बोलते थे, हम लोग तो किताब पढ़ करके बोलते हैं। तो बाबा कबीर इसका वर्णन किए हैं कि कैसे कैसे इसका निर्माण होता है शरीर का। तो कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अब आगे कहते हैं, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व गुण तीनी, चदरिया 5 तत्व गुण तीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व गुण तीनी। यह 5 तत्व हुआ चित्त जल पावक गगन समीरा। और अष्ट कमल क्या हुआ? या जो ताना बाना जो बुना गया शब्द रूप रस गंध और स्पर्श का, इससे इसका तात्पर्य है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो कहते हैं 9-10 मास बुनन को लागे। 9-10 महीना इसके निर्माण में लगता है समय, और बुन करके यह तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद अब बच्चा के जन्म होने का समय आ गया। कहते हैं कि जब यह चादर बन घर आई, रंग रे
को दीनी चदरिया रंगरेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालो लाल करी दीनी चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अब वर्णन आता है कि माँ के गर्भ में बच्चा का कैसे आगमन होता है, इसका वर्णन किए हैं। फिर उसके पहले अष्टांग योग का वर्णन किए हैं। अब अष्टांग योग क्या है? मैया देवहूति को अष्टांग योग का उपदेश दिए हैं भगवान कपिल। अष्टांग योग जो है वह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग है। अष्टांग योग में पहला है यम। यम के अंतर्गत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। यह जो है सो यम हुआ, नियम हुआ। सत्य, शौच, दान, तप और ईश्वर प्रणिधान, यह नियम हुआ। आसन जो है 84 प्रकार का आसन है। फिर प्राणायाम है। प्राणायाम के अंतर्गत जो है प्राणायाम जो है, प्राणायाम के द्वारा आप जो है प्राण की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्राण शक्ति के आधान के लिए प्राणायाम का विधान है, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे प्राणायाम का नाम है बाबा रामदेव, सबको सिखाते हैं, टेलीविजन में देखते होइएगा। तो यह सब जो है सो प्राणायाम के अंतर्गत है। तो प्राणायाम के द्वारा प्राण शक्ति को नियंत्रण करके परमात्मा में उसको मिलाने का विधान है। तो प्राणायाम हुआ। इसके बाद है तब ध्यान। तब ध्यान है तो ध्यान का उपदेश है। तब धारणा है। धारणा के बाद ध्यान धारणा और तब समाधि। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं तृष्णार एकांत निर्वाण महाचेतन समुत्थान। श्री श्री ठाकुर जी की वाणी है सत्ता सच्चिदानंदमय असत निरोधी स्वतः ही सच्चिदानंदेर परिपोषक जाता है धर्म। धर्म मुक्त है आदर्शे आदर्शे दीक्षा आने अनुराग अनुराग आने वृत्ति नियंत्रण। और श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं वृत्ति नियंत्रण से परिनिधान और परिनिधान से जो है समाधि। और अंत में कहते हैं तृष्णार एकांत निर्वाण महाचेतन समुत्थान।